बदलापुर एनकाउंटर के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई है फटकार और तीखे स्वर में कुछ सवाल पूछे हैं। उन सवालों के जवाब के लिए मैं आई हूं इन मामलों के एक्सपर्ट के पास, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी भी हैं, मिस्टर विक्रम सिंह सर। हमसे बात करने के लिए, एबीपी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेघा जी, बड़ी कृपा की कि आप पधारी। थैंक यू सर। अब सर हम बिल्कुल मुद्दे पर ही आएंगे। कुछ सवाल, मुझे लगता है 6 सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछे हैं कल सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से बदलापुर एनकाउंटर के मामले में, और वो सवाल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आप मुझे एक्सप्लेन करें, एज समबडी हु इज हेडेड द पुलिस फोर्स इन उत्तर प्रदेश, आप क्या सोचते हैं उन सवालों के बारे में। उनका पहला सवाल, कोर्ट का पहला सवाल है, जो शंका उन्होंने जताई है वो ये है कि 4 पुलिस वाले, अक्षय शिंदे जो अक्यूज था, जो अलेज्ड रेपिस्ट है, उसके साथ पुलिस वैन में पीछे बैठे हुए हैं। ये 4 लोग, एक उसके लेफ्ट हैंड साइड है, एक उसके राइट हैंड साइड है, और 2 लोग हैं वहां वैन में। ये होते हुए ऐसी वारदात कैसे हो गई, रोक कैसे नहीं पाए? मेघा जी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत इससे करूंगा कि मुझे हाईकोर्ट और माननीय न्यायालय के प्रति जो सम्मान है वो मैं सर्वोच्च प्राथमिकता देता हूं माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश और उनकी दी हुई व्यवस्था के ऊपर। लेकिन माननीय न्यायालय ने जो व्यवस्थाएं दी हैं और जो शंकाएं की हैं वो सिर आंखों पर, लेकिन उसके बारे में हमें देखना है। इसलिए नहीं कि हम उसको कोई आलोचना करें, हमारी क्या हैसियत है कि हम उसकी आलोचना करें, लेकिन अगर कोई त्रुटिपूर्ण कार्रवाई हुई है, दोबारा कोई त्रुटिपूर्ण कार्रवाई ना हो। आप सवाल पूछें, फिर हम विभिन्न संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जब कोर्ट ये कह रहा है कि ये इमेजिन करना मुश्किल है कि 4 पुलिस वाले पीछे थे, आप ओवर पावर नहीं कर सके, उसे रोक नहीं सके, क्योंकि वो थोड़ा अग्रेसिव वैसे भी हो रहा था। मेघा जी, सबसे पहले आपने पूछा था क्या ये अवॉइडेबल था? बिल्कुल, कोई भी मुठभेड़ अवॉइडेबल होती है और हो सकती थी अगर वो, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ ये एक शातिर दिमाग का, कुंसित मनोवृत्ति का एक अपराधी था, जो चाइल्ड रेपिस्ट हो सकता है या चाइल्ड एब्यूजर हो सकता है, वो बहुत ही कुंसित मनोवृत्ति का हो सकता है। ये लोग YouTube पे जाके सोशल मीडिया पे क्या क्या देखते हैं आपको अंदाज नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को, सैकड़ों लोगों से पूछताछ की है। मैं जानता हूं ये क्या क्या देखते हैं। हथियार, कारतूस, गोला बारूद, अपने हाथों से कैसे किसी की हत्या की जाए, कैसे बिना डिटेक्ट हुए मेटल डिटेक्टर से कैसे ऐसे औजार ले जाएं जिससे कि हत्या कर सकें। मैं किसी को आइडियाज नहीं देना चाहता हूं, लेकिन इन तमाम चीजों को ये देखते हैं। साइलेंस ऑफ द लैम्प्स अगर आप पिक्चर देखें, उसमें ऐसे तमाम सीन है कि हथकड़ी लगी है और उन हथकड़ियों को कैसे तोड़ के ये अपने मुंह में कैसे रेजर ब्लेड रख लेते हैं, कैसे उस तरीके की चीजें रख करके जिससे कि जेल की सलाह को काट सकें, और उन तमाम औजारों से। तो ऐसा ना समझिए कि ये केवल एक ही तरफ इनकी दिशा, ये ऑलराउंडर्स होते हैं। अवसर मिले तो बच्चियों के साथ ये दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं, मौका मिले तो हथियार का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा आपको लगता है? सवाल लेकिन हाईकोर्ट का ये था कि जब 4 पुलिस वाले साथ में है, वो रोक कैसे नहीं पाए एक इंसान को? डाइग्रेशन, डाइवर्शन और डिसेप्शन। डाइग्रेशन, डाइवर्शन और डिसेप्शन। और जब कभी घटनाक्रम होता है तो पुलिसकर्मी भी इस खुशफहमी में, गलतफहमी में कि मेरे ऊपर आक्रमण नहीं हो सकता है, और ऐसे तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको मालूम होना चाहिए कि एन केन प्रकारेण कर्मचारियों की राइफलें छीन करके लोग भागे हैं। न सिर्फ छीन करके बल्कि हत्या करके भी भागे हैं, और आज तक नहीं पकड़े गए हैं, आज तक नहीं पकड़े गए हैं। अब इस केस में अगर 4 थे, उनको नहीं कहा कि पानी पिलाना, उनकी त्रुटि नंबर 1 ये थी, हथकड़ी खोल करके पानी पिलाना नहीं पिलाना चाहिए था। पहली चीज कि जिस वक्त आप जा रहे हैं, कोई बहुत लंबी जर्नी हो, उस वक्त न टॉयलेट न पानी, कुछ नहीं। जब आप गंतव्य पे पहुंचिए वहां पर आपको पानी मिलेगा। एक तो पानी पिलाया, खैर ये आपका डिस्क्रिप्शन था। दूसरी चीज, हथकड़ी खोलने की क्या जरूरत थी? आप खुद उसको गिलास से मुंह तक पानी तक ले जाते, हथकड़ी नहीं खोलनी चाहिए थी। और उसी के दौरान अगर डाइग्रेशन होता है, मसलन अगर मैं आपसे कहूं ये भी एक कला होती है, अरे आपके पीछे कौन आ रहा है, या एकदम से कुछ तरीके के आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए आपका ध्यान बटाया और उतनी देर में झपट करके मरता क्या न करता। ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट होता है कि जब आदमी मौत सामने दिखाई पड़ती है या उसको गंभीर संकट दिखाई पड़ता है तो उसकी ऊर्जा 10 गुनी हो जाती है
क्योंकि एंडोर्फिन्स जो सिक्रीट होते हैं, जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ताकत चौगुनी आ जाती है। मसलन आप देखें, अगर कहीं आप सड़क में जा रहे हैं, आपको किसी मरकहे बैल ने दौड़ा लिया है या किसी पागल कुत्ते ने, तो आप ऐसी तेज दौड़ेंगे कि आप लगेगा कि जैसे आज मिल्खा सिंह की आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। तो वो एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। तो उस वक्त जब उसको समझता है, आप ये ना समझिए कि तो जो हमारे विद्वान पैनलिस्ट हैं और आप ऐसे एक्सपर्ट, वो बेचारा एक हड्डी का लड़का कैसे कर सकता था। ऐसे एक हड्डी वालों को मैंने बड़े बड़े क्रांतिकारी काम करते हुए भी देखे हैं, लेकिन वो उस देश काल अवस्था की बात थी। बॉम्बे हाई कोर्ट का सवाल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दो पुलिस वाले हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड थे एपीआई नीलेश मोरे, उनकी पिस्टल इसने खींची। हम एक टॉय रिवॉल्वर के साथ यहाँ खड़े हैं। सर, आप हमें बताएं कि इस कितना आसान था या कितना मुश्किल था ये पुलिस वाले के हाथ से ये पिस्टल खींच लेना, और खींचने के बाद अब मैं एक ही सवाल में ये सारे चीजें रख देती हूं कि आप मुझे आसान से समझा सकें। बॉम्बे हाई कोर्ट का पूछना है कि एक तो उसने पिस्टल खींची, दूसरा उसे अनलॉक किया, उसे अनलॉक करके फायरिंग करी, और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज का यह भी कहना है कि वो भारी औजार होता है, पिस्टल इज नॉट दैट लाइट। उसको चलाया, 3 राउंड चलाया। सर, तो ये सारा कैसे हुआ? पहली चीज तो ये है कि पिस्टल ऐसी कोई भारी नहीं होती है कि बारबेल या डंबल होती है। एक औसत क्षमता, बहुत ही औसत क्षमता का लड़का या लड़की भली भांति उसको हैंडल कर सकता है। और अगर मैं इसको आपको बताऊं कि हथकड़ी लगी थी, खुल गई थी हथकड़ी के बारे में कोई जवाब ही नहीं है सरकार का। हाँ, कोई जवाब नहीं है। अब हथकड़ी खुल गई, अब उसके दोनों हाथ खाली हैं। अब इस सवाल पे कि उसने पिस्टल छीनी कैसे और उसको चलाया कैसे, जितनी बातें मैंने और जगहों पे सुनी कि उसमें लॉकिंग नहीं थी, कारतूस नाल के अंदर था। आप फर्क समझ लें, रिवॉल्वर वो होती है जिसमें सेफ्टी डिवाइस होती है, पिस्टल में सेफ्टी डिवाइस होती है। पिस्टल तो में आप सर हमें इसमें दिखाएंगे? देखिए, ये खिलौने की एक रिवॉल्वर मैंने दिखाया है आपको। इसमें अगर आप देखें तो ये कैमरा की तरफ करके दिखाते हैं सर। इसमें ये रिवॉल्वर होता है और इसकी 6 गोलियां होती हैं, और ये 6 गोलियां इसमें आ सकती हैं। ये इसकी बैरल है, ये ऐसे बंद हो जाती है। इस पे भी सेफ्टी मैकेनिज्म होता है। क्योंकि ये खिलौना है इसलिए इस पे सेफ्टी मैकेनिज्म बहुत कारगर नहीं है। तो अगर हम एक हाथ से भी करते हैं तो एक हाथ से सेफ्टी मैकेनिज्म यहाँ होता है, दूसरे से अगर हम इसको खींच ले तो ट्रिगर हमने खींच लिया और हम चला सकते हैं। पिस्टल में ये होता है कि मैगजीन बट की तरफ लगती है और उसको इस तरीके से चाल वाले पुर्जे को प्राइम करते हैं, तो कारतूस नाल में चला जाता है। हमको जो पता लगा, उन्होंने कहा कि शातिर अपराधी है, उन्होंने पिस्टल को प्राइम करके, कारतूस उनका जो था वो नाल में था और पिस्टल बिल्कुल पूरी तरीके से लोडेड थी। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके जानकारी के अनुसार जब अक्षय शिंदे के हाथ में ये पिस्टल आई तब तक ये ऑलरेडी लोडेड थी, उसे प्राइम वगैरह करने की जरूरत नहीं थी आपके अनुसार। सर, ये हम कहते कि ये तो अभी, क्योंकि इसका वर्षन जो मुझे पता लगा कि वो ऑलरेडी खिलौने की भी अगर पिस्टल हो तो नाल किसी की तरफ की नहीं जाती है। जी। पर ये इसे अनलॉक करने की भी जरूरत थी फायर करने के पहले? नहीं, क्यों जरूरत थी? अनलॉक किस बात की करेंगे? अगर उसने फुल्ली लोडेड रखा है, इसलिए नहीं कि जब इस वक्त पुलिस के ऊपर आक्रमण हो तो वो अपनी गमछा खोले, झोला खोले और नाल के आगे से वो गुल्ली निकाले इसमें से तेल वाली, तब तो खेल हो जाएगा उतनी देर में। आपने कहा 3 गोली चलाई, कैसे चला ली? आप मेरी तरफ देखिए, हो गया खेल, 3 गोली चल गई। उस स्पीड से 3 गोली निकल जाएगी? बिल्कुल, अरे उससे ज्यादा तेज निकल जाएगी। मैं तो बहुत धीमे धीमे बता रहा हूं। फिर देखिए, वहां कोई ये थोड़ी कि यहां पर हम शास्त्रार्थ कर रहे हैं या अंताक्षरी खेल रहे हैं, क्योंकि जिंदगी मौत का सवाल है। 3 गोली चल गई और जिसको, जो घायल पुलिस ऑफिसर है, इससे सॉलिड बुलेट अगर प्रोहिबिटेड बोर पिस्टल की लग जाए, जांग में ही क्यों न लग जाए, हेमरेज से मौत हो सकती, क्योंकि इतना बड़ा घाव होता है उसका, अगर जल्दी उपचार ना हो तो उसकी मौत तक हो सकती थी। सिंह सर, आप ये कह रहे हैं कि लोडेड पिस्टल थी, आसानी से फट 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 3 बुलेट्स निकल गए उससे। जब आप एक राउंड फायर करते हैं पिस्टल में, सेकेंड राउंड के पहले कोई और प्रोसेस नहीं होता है क्या? वो एक ही बार में पिस्टल में यही होता है लगातार 9 अगर राउंड की मैगजीन है तो उसमें ये होता है ठाए 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 5-9 बजे। लेकिन रिवॉल्वर नहीं होता कि जितनी बार आप दबाएंगे रिवॉल्वर घूमेगा। ये जो इसका है,
पिस्टल में ये आपको लाभ होता है कि मैगजीन रिप्लेस करती जाती कार्ट्रिज को और एम्प्टी खुद से। दूसरी तरफ गिरती जाती है। जी। अब एक और सवाल जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये पूछा पुलिस वालों से और सरकार से कि जब आप रिटालिएशन में जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, आप रिटालिएशन में आपने फायर किया इस अलेज्ड रेपिस्ट के ऊपर, तो सर पे क्यों फायर किया, उसके हाथ पांव पे क्यों नहीं फायर किया, सिर्फ उसके इमोबलाइज करते आपने उसकी जान क्यों ले ली? बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग तो डेमो कर रहे हैं, भगवान न करे आपको कभी बंदूक की नाल की गलत तरफ कभी आपको आना पड़े। मैं रहा हूं, सारी बहादुरी हिरन हो जाती जब बंदूक की नाल के सामने आदमी खड़ा होता है। फिर या तो हनुमान चालीसा पढ़ेगा आदमी, और या फिर किंग कर्तव्य विमूढ़, बिल्कुल फ्लैबर गास्टेड, होपलेस उस वक्त जो होता है कशमकश, ये जो भी आओ देखा न ताओ जो उन्होंने किया। क्योंकि आत्मरक्षा में ये कहाँ लिखा है कि हम सर पे नहीं मारेंगे। अगर हमारे पास इतना खतरा है कि हम अपनी किसी और की जान बचाने के लिए वाइटल पार्ट पे ही मारेंगे। लॉ ये कहता है कि मिनिमम फोर्स, लेकिन वो मिनिमम फोर्स अगर ये है कि दो आंखों के बीच में या तीसरे बटन पे, तो सो बी इट, देन सो बी इट। ओके, अगर हम एक सेकंड के लिए अज्यूम करें विक्रम सर कि उसके वो हथकड़ी पहने हुआ था, तब भी आपको लगता है कि ये पूरी वारदात पॉसिबल है? क्योंकि अभी हमें बॉम्बे हाई कोर्ट में ये जवाब दिया ही नहीं है सरकार की हथकड़ी थी या नहीं थी। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से हथकड़ी थी, हथकड़ी के बावजूद वो ये कारनामा कर सकता है? विकास दुबे, उत्तर प्रदेश, यही आरोप, यही चीज जो आदमी डिप्टी एसपी के गणासे से हाथ पैर काट सकता है, वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। यही सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चौहान कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, के.एल. गुप्ता साहब जो रिटायर्ड डीजी थे, और एक अन्य आईपीएस अफसर की कमेटी बनाई, उन्होंने बेदाग पुलिस की इस्तीफा का, तब भी ये सवाल उठे थे क्या कर सकता है। थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा पॉसिबल। अब मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरी हथकड़ी लगी हुई है और आपके होल्स्टर में पिस्टल है और मैं उसको करना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको डाइवर्ट करूंगा और मुझे मालूम है कि मेरे दोनों हाथ, इधर देखें, ये तो मेरा मूवमेंट हो ही सकता है और मेरी बॉडी पार्ट तो हिल ही रही है, और अगर मैं जाकर के किसी तरीके से ये निकाल लूं, तब भी मेरे पास है। आप जरा यूट्यूब पे जाइए, साइलेंस ऑफ द लैम्स का वो देखिए, एस्केप फ्रॉम प्रिजन, और आपको खुद आपके जो तमाम सवाल है उनका जवाब मिल जाएगा। रियल लाइफ बिकरू कांड, आपके उसके बाद विकास दुबे, और इसमें अगर आप आ जाएं साइलेंस ऑफ द लैम्स, और तमाम केसेस बता सकता हूं कि जो शातिर अपराधी होते हैं, दोनों हाथ बंधे होने के बावजूद भी फायर करने की कैपेसिटी छीन करके करने की होती है। बल्कि और ज़्यादा मैं समझता हूं कि मजबूती आती है। अगर एक हाथ से करें तो शायद फायरिंग उतनी एक्यूरेट नहीं होगी, लेकिन अगर दोनों हाथ बंधे हुए हैं तो ग्रिप भी मजबूत होगी और निशाना भी अच्छा लगेगा। मूवमेंट में तो कोई दिक्कत है नहीं, मूवमेंट तो हम ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। एक सवाल जो सबके जहन में आ रहा है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने नहीं पूछी पर मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, बातचीत में ये बात ऊपर आ ही रही है कि हम ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसकी पास्ट हिस्ट्री में केसेस जरूर हैं, सेक्सुअल असॉल्ट की केसेस हैं, यहाँ पर भी रेप और सेक्सुअल असॉल्ट की केस की बात कर रहे हैं। वो कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं है जिसने कभी शायद गन या कुछ हैंडल किया हो अपने लाइफ में, उसके बाद भी ऐसी किसी चीज को, ऐसी फायरिंग को वो अंजाम दे सकता है। 4 पुलिस वालों उसके आसपास थे, उसके बावजूद क्या कहेंगे आप? मेघा जी, आप जरा जाकर के कभी किसी अच्छे हाई एंड स्कूल में जाकर के देखें, आपको दूसरा स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। दर्जा 3 और 4 के बच्चे भी जो वीडियो गेम्स खेलते हैं आजकल, जितनी उसमें वायलेंस, यूज ऑफ फायर आर्म्स, आप देख लीजिए कि जो एनिमेशन आपके वेपन्स का आजकल बच्चा देख रहा है, उसको तो ये भी मालूम है कि फायरिंग पिन, आपको मालूम है फायरिंग पिन क्या होती है, आपको मालूम है परकशन कैप क्या होता है, लेकिन बच्चों को मालूम है कि परकशन कैप क्या होता है, फायरिंग पिन कहाँ होती है, रुकावट क्या होती है, इजेक्शन कहाँ से होता है, ये सब हमारे बच्चों को मालूम। क्योंकि जो एनिमेटेड चीज आप देखते हैं, मैं चाहूंगा आप उनको देखें, एक इट इज ए ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू यूज अ वेपन। बच्चे बहुत देखते हैं और ऐसे परवर्ट्स भी देखते हैं। मैंने बताया ये सिर्फ वेपन उनके यूज नहीं, हाउ टू मेक एक्सप्लोजिव्स, हाउ टू किल अ पर्सन विथ योर बेयर आर्म्स, एंड हाउ टू यूज किल अ पर्सन with using just household material. Okay. Now another thing, there always is a first time, and a person who's a pervert, who is also a sex predator, also would find an escape route. And what better escape route would there be to prepare oneself for a worst case scenario? And this is exactly what happened, that it was a worst case scenario, and I think he was prepared. Okay.
माय फाइनल क्वेश्चन टू यू सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने भी पुलिस फोर्स हेड करी है इन द कैपेसिटी ऑफ द डायरेक्टर जनरल। उत्तर प्रदेश में आपने इतनी बड़ी पुलिस फोर्स स्टेट में हैंडल करी है। आपको लगता है कि जब इस तरीके के अपराधी को आप ट्रांसफर कर रहे हैं कहीं से कहीं, जिस तरीके की अरेंजमेंट्स थी यहाँ पर, इस मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लापरवाही हुई है? मैं तो समझता हूं कि बहुत लापरवाही हुई है, बहुत ज्यादा। आपने पूछा हम लोग कैसे करते थे। हम लोग जब करते थे तो हमारा पहला इंस्ट्रक्शंस होता था, गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट रूल्स होता है, हम लोग फॉलो करते थे। स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन, देयर वाज अ बैकअप फॉर अ बैकअप फॉर अ बैकअप फॉर अ बैकअप। और हम कह लेते थे, जैसे मान लीजिए आप भाग रहे हैं, आप जा रहे हैं, श्रीमान जी आपके बगल में जो कर्मचारी है वो लोडेड ऑटोमेटिक वेपन लिए है। अगर हमारी गाड़ी किसी ने रोकने की कोशिश की, अगर हमारी गाड़ी के ऊपर कोई ग्रेनेड फटा, तो आप क्या करेंगे जरा बता दीजिए इनको। उनका पहले मैं इनके गोली इन्हीं के सर पे झोंक दूंगा, बाद में देखूंगा बॉम्ब कहाँ से आया, गोली कहाँ से चली। दैट इज वाई हमारे यहाँ किसी ने दुस्साहस नहीं किया। हमें मालूम था अगर गलती से भी कहीं हमारी गाड़ी पे अटैक हुआ, किसी ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, क्योंकि हमारे आगे भी चलते थे, आसपास के थाने अलर्ट रहते थे, और कोई रेलवे लाइन वगैरह होती थी, एक तो सर्वे कर लेते थे, अगर रेलवे लाइन वगैरह होती थी इंश्योर करते थे कि हम उस टाइम पर ले जाएं जब रास्ता हमें फ्री मिले, हमें रुकना ना पड़े। रास्ते में कोई कलवर्ट ट्रैफिक जैम अगर हुआ तो हमको मालूम पड़ जाता था ट्रैफिक वाले कि यहाँ पर है, और हम लोग डबली सिक्योर होकर चलते थे। किसी तरह के आसपास किसी आने की जरूरत नहीं होती थी। और एक टेरर होता है, आपका टेरर होता है, और टेरर ऐसा होता है कि गलतफहमी में न रहिएगा। अगर कोई दुस्साहस किया तो ये आपकी जिंदगी का आखिरी दुस्साहस होगा। यू हैव अ फेयर चांस टू फेस ट्रायल एंड फाइट इट आउट, बट इफ यू ट्राई टू एस्केप, ट्राई टू एम्बुश द पुलिस पार्टी, दैट विल बी योर लास्ट डे। राइट। तो मोटे मोटे तौर पे आपका ये कहना है विक्रम जी कि ये हो सकता था, जितनी शंकाएं और क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, आपका एज अ पुलिसमैन ये कहना है कि ये पॉसिबिलिटी के दायरे में है, ये चीज जो पुलिस कह रही है वहां महाराष्ट्र में ये हो सकती थी। क्यों नहीं हो सकती? पहले मैं क्यों पुलिस पे अविश्वास करूं? क्या ये हमारी पुलिस महाराष्ट्र की पाकिस्तान से आई है, चीन से आई है? पहला तो सवाल ही ये गलत है। मैं भी कल एक चैनल पे था, वी गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या समझते हैं कि वी गो बाय द माओ सेतुंग्स रेड बुक और व्हाट? The Constitution is there and we are second to none in our acceptance and absolute respect for the Constitution. We uphold the Constitution and we are second to none as far as that is concerned. कोर्ट ने उठाए हैं सवाल, इसलिए मैं आपसे कोर्ट के सवाल उठाए, बड़े सम्मान के साथ हमारा उत्तर देना हमारा काम है। ये तो नहीं हो सकता मेघा जी कि हमें उत्तर देने का भी हक नहीं है। आपकी बात शक करना, काले चश्मे लगाना, ये अगले का विचार है। खूब और काला चश्मा लगा ले, लेकिन ये ठीक है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। Vikram ji, thank you so much. Thank you. Thank you. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.